आज हम आपको इस वीडियो में काशी विश्वनाथ एवं वाराणसी के बारे में बताने वाले हैं। वाराणसी का परिचय। वाराणसी भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है और इसे मोक्ष की नगरी, शिव की नगरी या अविनाशी काशी भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। वाराणसी को विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में गिना जाता है। यह आज भी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था। नाम की उत्पत्ति। वाराणसी नाम दो नदियों वरुणा और अस्सीव से मिलकर बना है। इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। पौराणिक मान्यता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस नगर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि यह धरती का सबसे पवित्र स्थान है जहां मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में उल्लेख। ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और शिव पुराण में काशी का उल्लेख मिलता है। इसे आनंद वन और अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। वाराणसी वैदिक युग में एक प्रमुख नगर और शिक्षा का केंद्र था। यहाँ दर्शन, ज्योतिष, वेद, आयुर्वेद और संगीत की परंपराएं विकसित हुईं। प्रसिद्ध वैदिक महर्षि कश्यप, पाणिनि और पतंजलि जैसे विद्वान इस क्षेत्र से जुड़े माने जाते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। सारनाथ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। वाराणसी उस समय काशी राज्य की राजधानी थी, जहां बुद्ध का समकालीन राजा बिंबिसार और बाद में प्रसेनजित हुआ करते थे। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री श्रीयांशनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। इस कारण वाराणसी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। मौर्य साम्राज्य 321 ई.पू. 185 ई.पू. के दौरान वाराणसी प्रशासनिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। अशोक महान ने सारनाथ में कई धर्मस्तूप और धर्मचक्र स्तंभ बनवाए। गुप्त काल 320-550 ईस्वी में काशी शिक्षा और साहित्य का केंद्र बन गई। संस्कृत विद्या, दर्शन और खगोल शास्त्र का विकास हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद जब इस्लामी आक्रमण शुरू हुए तो वाराणसी को कई बार नष्ट किया गया। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और अंततः मुगल सम्राट औरंगजेब ने उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1753 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसी काल में घाटों का निर्माण हुआ। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट आदि। बनारस संगीत, काव्य, दर्शन और विद्या का केंद्र बन गया। 1774 में वाराणसी ब्रिटिश अधीन हुआ। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की, जो एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। वाराणसी सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का प्रतीक है। यह वह भूमि है जहां जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाया जाता है, जहां हर हर महादेव की गूंज गंगा की लहरों के साथ मिलकर अनादिकाल से बहती आ रही है।